आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं आपके साथ मोहित जंबाल। 26 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्य कर एक सिपाही को एकाएक पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाता है। ऑर्डर किया जाता है जितने भी पाकिस्तानी हैं इनको 24 या 48 घंटे के अंदर वापस भेजा जाएगा। सरकार का फैसला था, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो 26 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्य करते तो क्या पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी मिल जाती है या नहीं? बात करते हैं उनके परिवार से, आखिर क्या पूरा मामला हुआ है। जो हिस्सा हमारा उस तरफ है, जो हिस्सा हमारा आधा उस तरफ है, जिसको हम पीओजे के कहते हैं, जिसको कहने के लिए हरियाणा अमित शाह जी कहते हैं संसद के अंदर के अगर उसका कोई नाम लेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं कहता हूँ जनाब हम उसकी जान ले लेंगे जो कहेगा कि पीओजे के पाकिस्तान का हिस्सा है। जब लोग भागे, हमारा आधा मेट्रो उस तरफ है, आधा पूंछ उस तरफ है, लोग भागे, हालात ठीक हुआ। आपने बीच में लाइन खींच दी है, लोगों ने तो नहीं ना लाइन बनाई। ये एलओसी तो आपने क्रिएट की है, ये तो आपकी नारी है, ये उस टाइम की सरकार की नारी है कि क्यों एलओसी बन दी आपने, एरिया क्यों दिया उनको, वो दे दिया आपने। तो उसके बाद लोग अपने घरों को वापस आए। ये कोई वहां से पासपोर्ट लेके नहीं आए थे, वहां से लोग वापस आए। आज आप कह रहे हैं कि जो लोग उसके जंग में भागे थे और वापस आए थे उनको घरों से निकालो और पाकिस्तानी बना दो। तो भेजा गया जम्मू कश्मीर पुलिस में किस रैंक पर कार्य करते हैं और कब से कार्य करते हैं? ये 27 साल से नौकरी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का कोई थाना नहीं जहां पर वो मुंशी नहीं रहा है, जहां जहां उसको पढ़ा लिखा लड़का है। इफ्तिखार अली आप देखेंगे तो हर किसी थाने में मुंशी रहा है, वो उर्दू लिखता है बहुत अच्छा। उसने इतने पर्चे लिखे, आयुष का पर्चा लिखने के बाद जो है इम्प्लीमेंट कोई नहीं करवा पा रहा है। जब आपने हाई कोर्ट से कल स्टे लिया है, क्या उसके बाद आपने इसकी कॉपी पुलिस को नहीं दी थी? हमने पुलिस को कॉपी पहुंचा दी। हमारे एडवोकेट जाके एसएसपी को मिल के आए, डीसी साहब को मिल के आए, सब कार्रवाई हो चुकी। लेकिन डीसी साहब कह रहे हैं जी इसका जो ऑर्डर अगला निकालना है रोकने का वो निकालेंगे एसएसपी साहब, क्योंकि ये पुलिस का मामला है। एसएसपी साहब कह रहे हैं डीसी साहब के ऑर्डर पर गिरफ्तार किया गया तो उनका ऑर्डर निकलेगा। ये जो मजाक किया जा रहा है ना, और ये मजाक हमारे साथ नहीं है, ये मजाक किया जा रहा है इंडियन जुडिशरी के साथ। कौन से जज? हाई कोर्ट के साथ। कौन से जज साहब ने ऑर्डर किया है कि इनको ना भेजा जाए? कौन सी कोर्ट से ये ऑर्डर मिला है? ये भाई मैं थक गया हूँ, आप इसमें से खुद देख लें। ये PIL नंबर और ये सारी चीजें हैं इनकी जी। ये सर्टिफाइड ये पढ़ो, ये स्टैंप लगी है जी, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो उसके बाद इनको कैसे लेके जाएंगे? क्या कोर्ट की यहाँ पर इन्होंने बात नहीं मानी? ये जब डायरेक्शन आई है, एसएसपी साहब इसकी पार्टी है, डीसी साहब इसकी पार्टी है, यहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट पार्टी है, तो ये सारे लोग ये रिस्पॉन्सिबल है ना। वो रोकना किसका काम है? इनका काम है ना रोकना। अभी मतलब आपसे उनका कोई संपर्क हुआ इस समय? वो कहाँ पे? देखिए जो लोग साथ में गए थे यहाँ से, उनके काफी सारी गाड़ी हमारे साथ में भी गई थी। जब इन्होंने ले लिया अचानक से उनको, तो उनके साथ में बहुत सारे लोग थे। वो लड़के बता रहे हैं कि भाई अब उनको भी बाहर रोका हुआ है, तो इनको वाघा बॉर्डर एंटर करवा के गेट से अंदर ले लिया है और हमें बाहर रोका हुआ है। पाकिस्तान भेज दिया गया है कि अभी अटारी बॉर्डर पे? अभी अटारी बॉर्डर लास्ट मोमेंट जब तक हमें पता लगे कि वहां पर तब तक रोका हुआ है। अभी आपको उम्मीद है कि इस कोर्ट को जो माना, इस कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा और उनको वापस हिंदुस्तान? देखिए हमारी जो यहाँ के हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर चलता है कोर्ट में। भाई आप माननीय हाई कोर्ट को नहीं माने, किसको मानेंगे फिर किसका ऑर्डर मानना है? अभी तक तो नहीं माना गया ना। देखिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर किसका है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। हमने आपसे बात की, उस समय आपने कहा कि स्टे मिल गया, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो अंदर थे पुलिस पोस्ट के, 2 घंटा अंदर रहे, उसके बाद किस तरह से भेजा गया? देखिए वही तो, ये पूछने वाली बात जो है ये सरकार से पूछनी है ना। ये सरकार से अभी तक अलाधिकारी से बात नहीं हुई? सबसे बात कर चुके हैं जनाब हम। किससे बात? सबसे बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ से जो उनको कैरी कर रहे थे ले जाने के लिए वो डीएसपी साहब है। अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ, जो उनको कैरी कर रहा था वो डीएसपी साहब है। कौन सा डीएसपी था? वो डीएसपी साहब वहाँ के कौन से भेजे हुए हैं, नाम मेरे को नहीं पता उनका। डीएसपी हेडक्वार्टर जो भी है वो लेके आया उनको। उनके साथ, हाँ उनके साथ में जो था SHO साहब है, कोई पादा साहब है के पांडा साहब है, कुछ इस तरीके से। मैंने उनसे बात की, मेरे पास नंबर है, मैंने कहा है उनके पास, कॉल की मैंने उनको। सत्य जब तक डीएसपी साहब ने बोलेंगे, जब डीएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा भाई हम तो मुलाजिम है, हमें ऑर्डर है कि इनको वहां पहुंचाना है, तो मैं नहीं रुक सकता, मेरी बात को समझो। इसका ये मतलब है कि क्या पाकिस्तानी? सुनिए उसके बाद क्या होता है कि भाई जब उनसे बात होती है तो ऑर्डर गवर्नमेंट का जो आप पहुंचा किसी ने जी, इसके अंदर जो पार्टी है वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम डीसी साहब के पास गए, क्योंकि ऑर्डर डीसी साहब के ऑर्डर पे इनको उठाया गया ना, और डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला था। तो डीसी साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी देखिए आप ये पुलिस के पास है, तो SSP साहब भी इसमें पार्टी है, वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैंने कहा जी आप करिए या वो करिए, कोई किसी को तो करना है ना। अब जब SSP साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी तो डीसी साहब करेंगे। सुबह से यही ड्रामा चल रहा है, अभी 2 बजने लगे। आपने कहा 27 साल से वो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, अगर वो पाकिस्तानी नागरिक थे तो उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी कैसे मिली? ये सरकार से पूछिए, आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी, ये पूछिए भाई। आपसे पूछे, सरकार से भी पूछा जाएगा, बात का जवाब दे। सुनिए आप हो या मैं हूँ या कोई हिंदुस्तानी नागरिक हो, वो अपनी नागरिकता के लिए क्या बताएगा जी? वो क्या बताएगा? आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास स्टेट एक्ट है जम्मू कश्मीर की, आपके पास डोमिसाइल है, आपके पास जमीन के कागजात हैं यहाँ के, आप जहाँ पर रह रहे हैं उस घर के कागज हैं आपके, यही बताना है ना। इनकी कितनी जगह है? ये 171 कनाल
और वो इनकी खरीदी हुई नहीं है, इनके लक्कड़ दादा के पास है, उसके बाद दादा के पास आई, उसके बाद परदादा के पास आई, उसके बाद इनके बाप के पास आई, उनके ऐसा बाद ऐसा मसला क्यों बना कि इन्हें पाकिस्तान करार दे दिया गया और जहाँ से जाने के लिए बोल मुझे दिया लगता है कि ये भी कोई साजिश हो रहा है सारा। गया? किस तरह से क्या साजिश हो सकती कोई साजिश लग रही है, मुझे नहीं पता किस तरीके की साजिश, है? किसी की भी साजिश हो सकती है। हो सकता है कोई पड़ोसी साजिश कर रहा है, भगाने के लिए भी जमीन कब्जे में आएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किया क्या जा रहा है, इनजस्टिस क्या है? इनजस्टिस के लिए मैं बताऊं, आपको अपने बच्चे यहाँ छोड़ने, आपको बीवी अपनी यहाँ छोड़ने और आपको पाकिस्तान जाना है। इन्होंने वहाँ किसके पास जाना है? वही जब पूछ रहे हैं किसके पास जाना है तो कहाँ जाना है कोई पता नहीं, आपको सिर्फ बॉर्डर से पार करेंगे। जैसे भेड़ बकरियां हों, उनको गेट खोलो और पार कर दो। कहीं ना कहीं न्याय किया जा रहा है। अन्याय, अन्याय, एब्सोल्यूट अन्याय हो रहा है भाई, ये एब्सोल्यूट अन्याय। सर इम्प्लीमेंट नहीं होता शाम तक तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, कानून को मानते हैं। अब कानून को प्रशासन को भी तो मानना चाहिए ना, प्रशासन क्यों नहीं मान रही है? हम माननीय हाई कोर्ट के पास गए, उन्होंने हमारी गुहार सुनी, उन्होंने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट जो एजेंसी से उनका क्या इन्होंने रिसीव कर लिया है ये ऑर्डर रिसीव कर लिया, ऑर्डर सबके पास पहुंच गया। एक रिसीविंग होती है, वो रिसीविंग है आपके बात की? इन्होंने रिसीविंग मेल से दिखा देंगे आपको हम। भाई मेल भी भेज दिया, लड़के वहां पर गए, अब दे के आए वहां पर, अवरदा फोन बात हुई, हमारे कंसर्न एमएलए साहब ने बात की डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, इससे ऊपर और क्या है? अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो अगली कार्रवाई क्या रहेगी? अगली कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट के पास जाएंगे, लेकिन तब तक हम जाके करेंगे क्या? माननीय हाईकोर्ट से जाएंगे, इनके ऊपर केस फाइल करेंगे, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? वो तो कोर्ट संज्ञान लेगा, लेकिन वो संज्ञान लेने से पहले ये तो पाकिस्तान डिक्लेयर हो जाएंगे ना। जब ये थोड़ा टाइम बीतेगा उसके बाद तो ये पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। वो तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, फिर तो पक्का ठपा ला के पाकिस्तानी है। तो जब ये पाकिस्तान में जाएंगे इनका ठिकाना क्या रहेगा? कोई ठिकाना नहीं, तो ये आपने प्रशासन से क्या वहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं? कोई कुछ नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता जनाब। तो फिर इन्हें बेसिकली इन लोगों को यहाँ से जब क्रॉस करा दिया जाएगा ना, तो फिर पाकिस्तान की एजेंसियां पूछताछ करेंगी, फिर वो पकड़ेंगी और जेल में डालेंगी। यही है बस, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, बस वही हो रहा है और क्या हो रहा है। 26 साल एक महकमे को उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए, उसके बाद वही महकमा उनके साथ इस तरह से behave करे। देखिए, महकमा नहीं कर रहा है ये, मैं कहूंगा महकमा नहीं कर रहा, सरकार कर रही है। कौन सी सरकार कर रही है? महकमे का समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। क्या आपकी अमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला से बात हुई है? नहीं, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अवरदा मीडिया उनको सुनना चाहिए। वो नागरिक है, जब आपने संपर्क करने का प्रयास किया? किसी पॉलिटिशियन से बात किया? हमने बहुत पॉलिटिशियन से बात की, हमारे कंसर्न एमएलए जो उनसे बात कर रही थी हमने। आपके एमएलए क्या कहते हैं? चलो डीसा से बात कर रही हो जाएगा इम्प्लीमेंट थोड़ी देर में, उनको जैसे वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वहां से, वो भी कह रहे हैं वेट कर लो यार, हो जाएगा थोड़ी देर में। कब इम्प्लीमेंट होगा भाई? जब बड़े बॉर्डर पार कर क्या आपको उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट होगा? हमें पूरी जो है उम्मीद इंडियन जुडिशरी पे पहले भी थी, कल भी थी, आज भी है। अभी हमारे लड़के जो है और हमारे एडवोकेट्स जो है वो लगे हुए हैं कंटेम्प्ट बनाने में, थोड़ी देर के अंदर कंटेम्प्ट ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं कैसे नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से बाघा बॉर्डर कोई गया है अभी तक आपका? जो साथ में गए वो लड़के, उनका क्या कहना है अभी वहाँ पर? क्या उनका ये situation कहना है, क्या चल रहा है? है, उनका ये कहना है कि बाघा बॉर्डर पहुंच के गेट से अंदर उनको ले लिया, हमें गेट के बाहर रोक लिया। उनके पास कोई फोन है कितने नहीं। लोग हैं? 9 लोग हैं। 9 लोग हैं एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। तो उनके जो बच्चे हैं या उनकी जिस तरह बच्चे यहाँ पर हैं, जो औरतें हैं उनके हस्बैंड यहाँ पर हैं, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, जो मर्द हैं उनकी बीवियां यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं। सिर्फ उन 9 बहन भाइयों को यहाँ से भेजा जा रहा है। जब वो भागे थे और आए थे, उनकी उम्र थी, सबसे बड़ा जो था उसकी उम्र थी 7 साल। तो तू 7 साल का था जब तब ये आए, ये पाकिस्तान से नहीं। हाँ। ये क्लियर करना चाहूंगा मैं आपके साथ से, पाकिस्तान से नहीं, बच्चा एरिया है, ठीक है, प्राणखाल। और ये जो डिस्ट्रिक्ट पूंछ का, आज भी उसको पूंछ लिखा जाता है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड में भी पूंछ लिखा जाता है उसके। तो जब जंग लगी तो लोग कहाँ भागते हैं जी? यहाँ पर अगर कोई गोला गिरेगा हम कहाँ भागेंगे? आप तभी पार नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल जाना तभी पार जाएंगे जान बचाने के लिए। तो यही हुआ उस टाइम पे, जो एक गांव से दूसरे गांव में गया, बाद में इन्होंने बीच में एलओसी क्रिएट कर ली। एलओसी क्रिएट करने के बाद जब हालात ठीक हो तो लोग अपने घरों को वापस लौटे, कि भाई अब नॉर्मल हो गया, सारा फैसला हो गया, सीजफायर हो गया, तो लोग बॉर्डर क्रॉस किए, वापस अपने घरों में आए। मतलब बॉर्डर से ही आए थे कि छुप छुपा कर आए थे? छुप छुपा के क्यों आना था भाई? बॉर्डर तो तब देखिए, एक बार यहाँ पर बॉर्डर है ही नहीं है, जंग के दरमियान बॉर्डर यहाँ पर नहीं थी, लोग उस पार चले गए। जब तक फैसला होता है तो तब तक बॉर्डर खींच जाती है, बीच में तो लोग क्या करेंगे? लोगों के क्या कसूर है? ये आधा गांव सलवा का आज उधर है, आधा इधर है, आधी तहसील मेंढरी इधर है, आधी उधर है, उसको भी मेंढरी बोलते हैं उधर भी, जिसको भी वो बोलते हैं। जिससे पूंछ जो था हमारा, वो एक जमाने के अंदर जो था वो था स्टेट थी, उसको महाराजा की स्टेट थी वहां पर, तो उसको आधी को छोड़ दिया, उसके अंदर आधा इसके अंदर। ये नलायकी किसकी है? कि आपका सरकार से क्या अपील रही? सरकार से अपील है जनाब कि अगर आपको बदला लेना है मिलिटेंटों से तो उसका एक तरीका कार हम बता रहे हैं। 32 लॉन्चिंग पैड हमारे जो है बॉर्डर के आसपास बना के रखे, उन 32 लॉन्चिंग पैड को खत्म करिए, मिलिट्री से खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान पे अटैक करिए और इसे जो हमारा हिस्सा है इसको वापस लेके आइए। ये आजाद कश्मीर क्यों छोड़ा हुआ वहां पर? ये तो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान की जागीर है क्या? इसको वापस लेके आइए। सरकार कार उल्टा रही है, सरकार अपने नागरिकों को यहाँ से डिक्लेयर कर रही है ये पाकिस्तान, ये गलत हो रहा है। कोताही बरती जा रही है। कोताही बहुत मतलब डिजास्टर्स किया जा रहा है लोगों के साथ, और लोगों को परेशान करने के लिए एक तरीका कार निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं।
तरह से इन्होंने बताया कि जो महिलाएं वहां जा चुकी हैं उनके शोहर और बच्चे यहाँ पर हैं, और जो वहां पर इन परिवार के मर्द हैं उनकी बीवी और बच्चे यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं सरकार के, अगर वो पाकिस्तानी नागरिक था तो 26 साल जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी कैसे की, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। दूसरा कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि अगर माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो उस फैसले को क्यों नहीं माना गया, रातों रात उनको अटारी बॉर्डर क्यों पहुंचाया गया। पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इनकी सरकार से यही गुहार है और यही अपील है। जम्मू कश्मीर सरकार इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और इनका यही कहना है, सरकार से अपील है कि वो हिंदुस्तानी है और इनके कन कन में हिंदुस्तान यहाँ पर वापस लाया जाए और जिस तरह से इनकी जिंदगी का गुजर बसर हो रहा था उस तरह से करने दिया जाए। कैमरामैन अरुण के साथ मोहित जम्बाल, जम्मू।